स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव का नहीं होगा आयोजन, विवेकानंद उत्सव समिति नहीं मनाएगी उत्सव। धूलकोट असीर मार्ग से बड़ी परेशानी, अधूरे मार्ग पर बड़ी दुर्घटनाएं। ग्राम हसीनाबाद के बाड़े में लगी आग, 2 मवेशियों की हुई मौत। पुनरीक्षण का शुरू हुआ कार्य, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई जानकारी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के स्वामी विवेकानंद गणेशोत्सव समिति ने कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र के मुंबई में इस साल गणेशोत्सव नहीं मनाए जाने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र के सीमावर्ती बुरहानपुर जिले से भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल 10 दिवसीय गणेशोत्सव नहीं मनाने को लेकर गणेश मंडलों द्वारा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। वहीं शहर के बड़े सार्वजनिक गणेश मंडलों में सोमवार श्री स्वामी विवेकानंद गणेशोत्सव समिति ने गणेश उत्सव इस वर्ष नहीं मनाने का फैसला लिया है। इस साल का यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहने, जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले, बार बार हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें। साथ ही समिति ने इस साल मिलने वाले चंदे से स्वास्थ्य बैंक स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इस बैंक के माध्यम से पलंग, व्हीलचेयर आदि सामान निःशुल्क दिए जाएंगे। हमारी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति है, हम गणेश उत्सव का कार्यक्रम करते हैं। अच्छे विचारों को लेकर समाज की कुरीतियों को कैसे दूर करें, ये विचार को लेकर गणेश उत्सव का कार्यक्रम करते हैं। किंतु वर्तमान में देश में जो कोरोना की स्थिति है, इसको देखते हुए और सार्वजनिक कार्यक्रम हमने नहीं करना चाहिए, दूरियां बनाए रखना चाहिए। इसके लिए इस बार हमने गणेश उत्सव का कार्यक्रम जो करते हैं वो स्थगित किया है, ताकि जनता में अन्य समाज में भी ये मैसेज जाए कि ऐसे कोई कार्यक्रम हम नहीं करें जिससे कोरोना की बीमारी बढ़े। और इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस बार ये कार्यक्रम नहीं करें। हमने इस बार गणेश उत्सव में गणेश स्थापना ना करने का निर्णय लिया है और हम जो हमारा धन संग्रह होगा उसी धन संग्रह से समाज में स्वास्थ्य बैंक के नाम से वॉकर, स्टिक, बेड, वाटर बेड और एयर बेड हम इसको निःशुल्क समाज में देंगे। जिस किसी की भी ज़रूरत हो वो ये हमसे निःशुल्क ले सकता है। और स्वामी विवेकानंद समिति का हर साल एक उद्देश्य और एक समाज को जनजागृति का, राष्ट्रहित का और रचनात्मक हमारा मैसेज रहता है। इसी साल हमारा यही मैसेज है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकले। हम सभी जनता से ये निवेदन करते हैं कि कोरोना को हल्के में ना लें। गुरुवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका, नगर परिषदों और जनपद पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते हुए नगर पालिका, नगर निगम परिषद व जनपद पंचायत की फोटोगुप्त मतदाता सूची के फॉल आरक्षण को लेकर गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते हुए संयुक्त कलेक्टर शैलिका ने उसे बताया कि जनवरी 2020 की तिथि में जिले की नगर निगम, नेपाल शाहपुर नगर परिषद, बुरहानपुर और अगला जनपद की फोटोयुक्त मतदाता सूची का फॉल आरक्षण 1 जनवरी 2020 की स्थिति में किया गया। वहीं 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सभी मतदान केंद्रों में दावे आपत्तियों का कार्य किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 20 फरवरी 2020 को पहले हमारा मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी हुआ था। इसमें हमारे 3 चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में जो है हमें विधानसभा या भारत निर्वाचन की जो मतदाता सूची होती है उसमें जो नए नाम
जोड़े गए, घटाए गए या संशोधित किए गए 1/1/2020 की स्थिति में उन मतदाताओं को प्रथम चरण में हमें राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में लाना रहता है। तो शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन सूची का हमने काम किया और उसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होना था। इसी बीच क्या हुआ कि कोरोना की वजह से जो है लॉकडाउन लग गया था सभी जगह और लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च के बाद हमारा कार्यक्रम नहीं आया था, कार्यक्रम नहीं आगे बढ़ नहीं पाया था। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उस समय मतदाता सूची कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। लेकिन 30 मई 2020 को पुनः राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी किया है और आज जो है हमने प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की जानकारी देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की असिर ग्राम में धुलखोट तक 40 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य अधूरा होने के चलते ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। विदिशा की रघु डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा धुलखोट क्षेत्र में लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से करीब 40 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण मार्ग अब तक अधूरा पड़ा है, जो कि जिला मुख्यालय से जुड़ता है। इस सड़क मार्ग से रोजाना सैकड़ों ग्रामीण वाहन चालक अपने महत्वपूर्ण कार्यों से जिला मुख्यालय बुरहानपुर पहुंचते हैं। लेकिन इस समय अगर असिर धुलखोट सड़क मार्ग की स्थिति देखी जाए तो काफी बदतर हो चुकी है। सड़क मार्ग का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। लगभग 4 माह पूर्व में वन विभाग द्वारा कार्यवाही करते सड़क मार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी की मशीनें जब्त कर ली थी, जो कि आज भी वन विभाग के कब्जे में है, जिसके चलते निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है और इस लेट लतीफी का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस आधे अधूरे सड़क मार्ग से आवागमन करना जान जोखिम में डालने के बराबर हो गया है। धुलखोट असिर सड़क मार्ग आखिर कब होगा पूर्ण? यह धुलखोट क्षेत्र की जनता के लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। धुलखोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। खकनार विकास खंड के ग्राम हसीनाबाद में मंगलवार देर रात्रि में लगी आग से बाड़े में बंधे 2 मवेशियों की मौत हो गई। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम हसीनाबाद में मंगलवार देर रात्रि में लगी आग से बाड़े में बंधे 2 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 मवेशियां गंभीर रूप से झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हसीनाबाद निवासी जगन रूपचंद के बाड़े में 5 मवेशी बंधे थे। अज्ञात कारणों से रात में किसी समय आग लग गई। जब तक पूरे गांव में लोग जुट पाते तब तक पूरा बाड़ा चारों तरफ से आग की चपेट में आ गया और धू धू कर जलने लगा। घटना में 2 पशुओं की मौत हो गई, जबकि उसमें बंधे 3 पशु बुरी तरह से झुलस गए। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पशु मालिक को लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पशु मालिक ने खकनार थाने में रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यह आग बाड़े के ऊपर से गुजरी 11 केवी लाइन के शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर नवनीत सिंह खनूजा व पटवारी मौके पर पहुंचकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है। क्या मामला है? यहाँ जगन रूपचंद जी के घर में बाड़े में आग लगने का मामला आया है। रात को 1:30 बजे करीबन यहाँ पर आग लगी है। आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और समझ नहीं आ रहा आग कैसे लगी है। यहाँ पर जो पेड़ है वो भी लाइन से करीबन 4 से 5 फीट की दूरी पर है और ऊपर से पत्तों में भी आग नहीं लगी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट सर्किट से आग लगना संभव तो नहीं है और बाकी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्या कौन से हादसा हुआ है? यहाँ रात में 1-1:30 बजे आग लग गई है। इसका कारण कोई पता नहीं है किस कारण से लगी है और सामने वाले पूरे गांव वाले जमा हो गए थे यहाँ रात में और आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन उसमें नुकसान हुआ है। एक बैल मर गया है, एक भैंस मरी है और सामने वाले के 2 बैल भी जख्मी हो गए। 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम। कौन सा गांव है और क्या नुकसान हुआ है? क्या हसीनाबाद। और क्या घटना हुई है? यहाँ 1:30 बजे का लगभग 1:30 बजे के टाइम में ये आंगन लगे, तो उसमें आपका क्या कितना नुकसान हुआ है? 1-1.5 लाख। और किस कारण आग लगी है? वो पता नहीं था। जिले के नेपानगर क्षेत्र के जंगलों में अवैध कटाई कर नवाड़ जमीन तैयार किए जाने की सूचना के बाद जिले के अफसर नेपा क्षेत्र के जंगलों में पहुंचे और वाहन में बैठकर ही दौरा कर लिया। नेपानगर के जंगलों में विगत कई दिनों से अंधाधुंध कटाई नापाड़ निकालने का कार्य बेखौफ जारी है। वहीं सूचना पर डीएफओ संध्या कुमारी कलेक्टर और एसपी के साथ जायजा लेने जंगल पहुंची। इस दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे जंगल को वातानुकूलित गाड़ी में बैठ कर ही देखा। अफसरों ने मौके पर जंगल में कटे हुए ठूठों को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरना तक मुनासिब नहीं समझा और पूरा प्रशासनिक अमला वापस बुरहानपुर लौट गया। गौरतलब है कि नेपानगर वन परिक्षेत्र लगातार हो रही कटाई को रोकने में
वन विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है। यहाँ वन माफियाओं द्वारा वनों की कटाई कर नावाड़ निकालने का काम बदस्तूर जारी है। विगत दिनों ग्राम घाघरला के जंगल में बड़े बड़े सागौन की पेड़ काट जमीन निकाली जा रही थी। इसी मामले में कार्यवाही करने पहुंचे नावाड़ा रेंज के वन अमले से अतिक्रमणकारियों ने जूमा झटकी की थी। के बाद जिले के अधिकारियों ने चैनपुरा, बदनापुर, सिविल और नावरा रेंज का घाघरला के जंगलों का दौरा करने पहुंचे थे। नेपानगर के एसडीएम कार्यालय में विशा वाघवानी की अध्यक्षता में वन अधिकार के निरस्त हुए 7,000 से अधिक दावों का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश जारी किए। नेपानगर से रुपेश सारवानी की रिपोर्ट। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के वेयर हाउस में रखी गई मतदान सामग्री के स्ट्रांग रूम से निकालकर व्यवस्थित किया गया। गुरुवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम के वेयर हाउस में मतदान सामग्री को व्यवस्थित करने का कार्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अफसरों की उपस्थिति में किया गया। नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने बताया कि वेयर हाउस में रखी मतदान सामग्री को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसे खोला गया। इस कार्य के लिए पटवारी कोटवार को लगाया गया है। आज वेयर हाउस खुलवाना है। इसके अंदर जो BU-CU है उनको व्यवस्थित करना है और जो परिणत लिफाफे है उसमें से भी सामग्रियों को निकाल करके उन्हें व्यवस्थित रूप से जमाना है। इस कारण से वेयर हाउस खुलवाना पड़ेगा और वेयर हाउस खुलवाने के लिए प्रोसीजर होती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की भी आवश्यकता होती है, तो उनकी उपस्थिति में इसको खुलवा करके सामग्री को व्यवस्थित करवाने लगे। कितने पटवारों को बुलाया गया सर? बुरहानपुर से हमने 14 पटवारी को बुलाया और प्रत्येक पटवारी से हमने 1 या 2 पटवारों को यहाँ पे बुलवाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उच्च शिक्षक के पद पर पात्र हुए आवेदकों की काउंसलिंग कर दस्तावेजों की जाँच की गयी। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की गई। प्रभारी DO सैयद अतीक अली ने आवेदकों के दस्तावेज देखे। पहले दिन 8 आवेदक काउंसलिंग में पहुंचे। पिछले दिनों उच्च शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद की पात्रता परीक्षा हुई थी, में जो पास हुए मेरिट के आधार पर भोपाल से उनकी सूची भेजी गई। बुरहानपुर जिले में उच्च शिक्षक पद के 61 आवेदक हैं। बुधवार को काउंसलिंग के लिए 10 आवेदकों को बुलाया गया था, लेकिन पहले दिन 8 ही आवेदक पहुंचे। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने MP ऑनलाइन से काउंसलिंग की। एक दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया गया। अगले 2 दिन में 2-2 घंटे के 3 चरण में 15-15 आवेदक बुलाए जाएंगे, यानी 45 आवेदकों की काउंसलिंग होगी। आवेदकों को विकल्प में 20 स्थान दिए थे। इनमें से जिले के रहवासियों को प्राथमिकता दी गई। आगे माध्यमिक शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग की जाएगी। भोपाल से आने वाली सूची के अनुसार सत्यापन किया जाएगा। मेरिट के बाद वेटिंग वालों की काउंसलिंग होगी। उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। जिले में कितने शिक्षकों की भर्ती होगी अभी यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। भोपाल मुख्यालय से मिले निर्देश पर भर्ती होगी। जिले के ग्राम अड़गांव में गुरुवार को हुई तेज बरसात ने किसानों के चेहरों की चिंताओं की लकीरों को मिटा दी और खुशी की चमक चेहरे पर देखने को मिली। बुरहानपुर जिले के ग्राम अड़गांव में गुरुवार को हुई तेज बारिश ने किसानों के चेहरों पर चमक ला दी। दरअसल लॉकडाउन के चलते किसानों ने अपने खेतों में देरी से बोनी की। वहीं जिले में बादलों की लुपाछिपी से बोनी कर चुके किसानों की चिंताएं बढ़ गई थी और किसान बरसात का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को हुई थी इस वर्षा से किसानों ने राहत की सांस ली है और उनकी बोनी की गई जमीन को नया जीवन दान मिला। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव का नहीं होगा आयोजन। विवेकानंद उत्सव समिति नहीं मनाएगी उत्सव। धूलकोट असीर मार्ग से बड़ी परेशानी, अधूरे मार्ग पर बड़ी दुर्घटनाएं। ग्राम हसीनाबाद के बाड़े में लगी आग, 2 मवेशियों की हुई मौत। पुनरीक्षण का शुरू हुआ कार्य, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई जानकारी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।